हरे कृष्णा। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रजू की। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय श्री गुरु महाराज की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा जोरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम जिनकी आज पावन पुण्य आविर्भाव तिथि गुरु महाराज नितला वैष्णव विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करके शिक्षा गुरुद्वय नितला वैष्णव विष्णुपाद स्तोत्र शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नितला वैष्णव विष्णुपाद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सब परिकर शिला प्रभुपाद जी के चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन वैष्णव आचार्य वृंद, पूज्यपाद भक्ति विबोध बदायन महाराज, मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता एवं समस्त ज्येष्ठ दंडीपादगण, ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव और वैष्णव को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग विभिन्न वक्ताओं के मुख से गुरु महाराज जी के अवदान, उनके वैशिष्ट्य, उनके आचरण के संबंध में अनेक प्रकार की हरि कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिसको सुनने से हृदय में एक प्रेरणा प्राप्त हो रही है। वो प्रेरणा ये कि कदापि क्या ये संभव हो सकेगा कि कभी ऐसे गुरु महाराज जी का फिजिकल प्रेजेंस, उनका संग पुनः फिर से प्राप्त हो और फिर उसी प्रकार से उनकी श्री चरणों की सेवा प्राप्त हो। गुरु महाराज जी के वैशिष्ट्य में एक बड़ी विशेष बात देखी गई। पूर्व वक्ताओं ने बड़े सुंदर रूप से उनका व्याख्यान किया। मैं भी एक दो बातों से उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करता हूं। किसी भी क्षेत्र में देख लो, प्रचार क्षेत्र हो, हरि नाम जप के क्षेत्र में हो, उच्च स्वर से मधुर कंठ से वैष्णव पद्यावलियों का गान हो, ग्रंथ लेखन हो, गुरु पाद पद्म की सेवा हो, मठ स्थापन हो एवं अन्य अन्य मठ में विग्रहों का स्थापन हो, प्रभुपाद जी के मनोभिष्ट सेवन हो और फिर सारा जीवन इस प्रकार से सेवा करते करते किस प्रकार से इस संसार से जो लक्षण श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए, उनके जीवन के अंतर ध्यान से पूर्व उन्होंने जिन दिव्य लक्षणों को प्रदर्शित किया, ये अपने आप में अपूर्व है। किसी भी क्षेत्र में देख लो, हर क्षेत्र में गुरु महाराज की दक्षता देखी जाती है। हरिनाम, जिस प्रकार से गुरु महाराज जी हरिनाम करते थे, सुबह का समय हो, संध्या हो, रात्रि हो, आधी रात्रि हो, मैं जब गुरु महाराज के कक्ष के साथ वाले कक्ष में उनका सेवक बनकर रहता था तो बीच बीच में जाकर देखता था, क्योंकि सुना माँ भागवत कैसे होते हैं, एक बार देखना चाहिए। बीच बीच में जाकर देखता था, गुरु महाराज जी सब समय हरि नाम जप करते थे, सब समय, आधी रात्रि हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, और कभी कभी 15 मिनट या 20 मिनट जो उनका शयन होता था, वो भी उस प्रकार से लेट कर नहीं, बैठे बैठे ही गुरु महाराज जी थोड़ा सा शयन करते थे। और एक बार की बात, हमारे दीन बंधु प्रभु यहाँ विराजमान हैं, गुरु महाराज की सेवा करते थे। सुबह के समय में लगभग 3:30-4 बजे लाइट चली गई और मेरे को बुलाया गया कि आप पंखा करो। मैं जब गुरु महाराज जी को पंखा कर रहा था, गुरु महाराज उस समय शयन कर रहे थे। उन्हें सेवक ने बताया अभी 10 मिनट हुआ है। 10 मिनट के पश्चात
गुरु महाराज जब अपने नेत्र अभी खोले भी नहीं, अभी नेत्र खोले भी नहीं, हाथ जोड़कर अपने दाहिनी ओर जहां पर श्री प्रभुपाद जी का आलेख है, उनको ही सब प्रथम ऐसे घूमकर गुरु महाराज नेत्र खोलकर प्रभुपाद जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके फिर मुख इधर करके न जाने किसको प्रणाम किए। तब उन्होंने देखा कि कोई पंखा कर रहा है। मैं उसी समय वहीं पर उपस्थित था। गुरु महाराज जी ने देखकर कहा, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, जाओ अपने कक्ष में जाओ, यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। न जाने किसको प्रणाम किया, न क्या किया, ये तो कहना बहुत कठिन है। एक और कथा बतलाता हूं। गुरु महाराज की इच्छा थी मैं जगन्नाथ का मंदिर दर्शन करने जाऊंगा। हमारे श्री गोपीनाथ बाबा जी महाराज बड़े यत्न किए, यहां तक कि राजा को भी फोन किए, उनको प्रार्थना की कि गुरु महाराज जी जाना चाहते हैं। बड़े बड़े जो सेवा करते हैं जगन्नाथ जी, उनको भी प्रार्थना की गई, परंतु किसी प्रकार से संभव पर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंदिर का एक नियम है कि कोई भी पालकी में या उठाकर ये जाना निषेध है। बहुत प्रयास करने पर भी ये संभव नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज ने मेरे को कहा, गोपीनाथ प्रभु को बुलाओ। मैं गोपीनाथ प्रभु को जब बुला आया तो उसी समय गुरु महाराज जी के नेत्र बंद थे, और नेत्र बंद होते समय गुरु महाराज ना जाने किस आवेश में, किस अवश्य में ये बात कह गए। नहीं तो गुरु महाराज जी के चरित्र में जो उनकी मनोभाव हैं, ये बात नहीं देखी जाती, परंतु किस भाव में अवश्य थे ये कहना बड़ा कठिन है। गुरु महाराज जी कह रहे, तुम लोग क्या समझते हो, क्या मैं यहाँ बैठकर जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर सकता? क्या मैं यहाँ बैठकर राधा जी का दर्शन नहीं कर रहा? मैं यहाँ बैठकर राधा कृष्ण का दर्शन करता हूँ, ललिता विशाखा का दर्शन करता हूँ, जगन्नाथ जी का दर्शन करता हूँ। ये बात कह गए, और उसके बाद जब नेत्र खोले, उस समय हम सब लोग पास में थे। तो गुरु महाराज जी जब अपने उस अविश्वता से बाहर आए, जब अंतरदशा से बाहर दशा के आए, तो कहने लगे, तुम्हारा खाने की करछो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ मठ की सेवा करो। ये बोलकर एकदम से हटा दिया। इससे अंतरदशा कभी बाहिर दशा। गुरु महाराज जी के सेवक दीनबंधु प्रभु एक बार प्रसाद लेकर आए। देखो, मैं बहुत छोटी छोटी एक ऐसी घटना बता रहा हूं, नहीं तो गुरु महाराज जी का जो अवदान, जो वैशिष्ट है, वो तो बहुत ही ज्येष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। उसका तो वर्णन करना भी असंभव है मेरे जैसे बद्धजीव के लिए। लेकिन ये छोटी छोटी बात से अंतरंग दशा और बहिर्दशा में किस समय गुरु महाराज जी रहते थे, ये कहना बड़ा कठिन। जब भी उनके सेवक उनके लिए प्रसाद लाए और प्रसाद सामने रखा, तो गुरु महाराज जी कहने लगे, क्या मेरे को मारना चाहते हो? अभी तो मैंने प्रसाद पाया, फिर से दोबारा क्यों लेकर आ गए? तो दीनबंधु प्रभु बोल रहे, मैं तो अभी लाया, इससे पहले तो लाया नहीं। बोलते, नहीं तुम झूठ बोलते हो, मैं अभी अभी खाया, उसके बाद फिर से ला रहे हो। तो समझ नहीं पाए, चले गए। फिर किसी और दिन गुरु महाराज जी के पास वो घंटी होती थी, उसको बजाया और सेवक को जब बुलाया, तो गुरु महाराज जी बोलते हैं, क्या बात है, आज इतना विलंब क्यों हो रहा है, प्रसाद नहीं देना? तो दीनबंधु प्रभु बोल रहे, अभी 10 मिनट पहले आपको प्रसाद खिलाया, 10 मिनट पूर्व प्रसाद खिलाया। गुरु महाराज बोलते हैं, जब तुम नहीं बना सकते तो सीधा सीधा बोल दो, मिथ्या कथा मत बोलो, मैंने प्रसाद नहीं पाया। तो कभी बोलते मैंने पाया, कभी बोलते नहीं पाया, कभी अंतरंग दशा, कभी बहिर्दशा। ऐसे अनेक अनेक घटना उसको सुनाने के लिए तो पूरा दिन चाहिए, 24 घंटे चाहिए, तब भी समाप्त ना हो। लेकिन एक विशेष बात मैं मंच से कहना चाहता हूं। गुरु महाराज जी का प्रभुपाद जी के श्री चरणों में जो समर्पण भाव है, ना मात्र अपने प्रभुपाद जी, अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण भाव, परंतु जिसने प्रभुपाद जी के चरणों में आश्रय धारण किया, जिसने प्रभुपाद जी के मनोभिष्ट पूर्ण करने में थोड़ी सी भी सेवा की, गुरु महाराज जी उन सब के चरणों में नतमस्तक हो गए। ये इनका एक वैशिष्ट्य है। उनमें उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता या उनसे कनिष्ठ गुरु भ्राता या फिर अपने गुरु भ्राताओं के भी जो शिष्य सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, जिसने प्रभुपाद जी पर निष्ठा दिखलाई और जिसने
पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी का चरण आश्रय मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वचन वाचनिक रूप से जिस जिस प्रकार से लिया, गुरु महाराज उन सबको ही नतमस्तक हुए। यही त्रिनादपि सुने चैन। अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता नहीं, अपने से कनिष्ठ गुरु भ्राता को भी उतनी ही मर्यादा, उतना ही सम्मान गुरु महाराज दिया करते थे। इसके साक्षी तो आप सब, हम सब हैं। हम सब ने देखा गुरु महाराज, हम तो उनके शिष्य। मेरी जब दीक्षा हुई, गुरु महाराज के सामने बैठकर मैं आनिक मंत्र जप करता था, और मंत्र जप करने के बाद जब गुरु महाराज को प्रणाम करता था, गुरु महाराज जी ऐसे मस्तक झुकाकर प्रणाम करते थे। एक जो कल का अभी दीक्षा हुई उसको भी, लेकिन उनकी क्या बात, जिन्होंने प्रभुपाद जी को अपना सारा जीवन दे दिया। जैसे हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, गुरु महाराज उनको अपना ज्येष्ठ गुरु भ्राता संबोधन करते थे और विनोद दा कह के संबोधन करते थे, और ये कहते थे कि आप यदि चैतन्य मठ में नहीं होते थे तो हमको ये मठ एकदम सूना सूना लगता है। आप चैतन्य मठ की प्राण स्वरूप थे। अभी हे विनोद दा, आप इस संसार से जो अप्रकट लीला किए, मुझे लगता है मैं यहाँ पर अब मेरा कोई आश्रय नहीं रहा, मेरा कोई सहारा नहीं रहा। तो अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता के प्रति कैसा उनका एक आदर और कितना समर्पण भाव। और शिशिमद भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज, जिनको गुरु महाराज जी अपने उनके घर से लेकर आए, जब वो छोटे से बालक थे उनको घर से लेकर आए, तो विचार करो गुरु महाराज जी का स्तर और श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जो छोटे बालक लाकर प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित किया। और जब पूज्यपाद श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी ने आचार्य लीला को आविष्कार किया, एक नव युवक जो श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी से हरि कथा श्रवण करता था, लगभग 2-3 वर्ष तक हरि कथा श्रवण की, और हरि कथा श्रवण करने पर उसको पता लगा कि इनसे भी ज्येष्ठ एक हैं जो प्रभुपाद जी के बड़े बड़े शिष्यों में भी अन्यतम हैं, जिनकी दीक्षा 1923 जन्माष्टमी के दिन में हुई है। जब इतनी सारी महिमा सुनी गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज जी के पास आ गया और आकर कहने लगे कि मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु महाराज जी सदैव पूछते थे कहाँ का संग हुआ, किससे श्रवण किया। तो जब उन्होंने कहा कि मैं भक्ति कुमुद संत महाराज से श्रवण करता हूँ, तो बोलते फिर यहाँ दीक्षा लेने क्यों आए। बोलते क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं, आप ब्राह्मण हैं। ये सुनकर गुरु महाराज को इतना क्रोध आया, बोलते ये वचन कह के तुमने मुझको भी अपवित्र कर दिया और तुम भी अपवित्र हो गए। तुरंत वस्त्र सहित गंगा जी में जाकर स्नान करो और उनके श्री चरणों में जाकर नमन करके उनको प्रार्थना करो कि आज मेरे से इतना बड़ा अपराध हुआ। वैष्णव में जाति बुद्धि करता है। ये सुनकर वो बालक फिर श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी के निकट गया, और जब उनको ये बात कही तो उन्होंने कहा नहीं, तुम भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज के पास जाओ, वो मेरे क्या है, शिक्षा गुरु हैं। लेकिन जब वो गुरु महाराज के पास आया, उन्होंने फिर कथा सुनाकर उनको श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज के पास भेजा। ऐसे करते करते 3-4 बार ऐसे हुआ, लेकिन फिर अंत में श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज ने कहा उनसे आदेश लेकर आओ। जब आदेश की बात कही तो गुरु महाराज जी ने प्रार्थना करी कि मैंने अपना सारा जीवन प्रभुपाद जी को समर्पित किया। जिन जिन ने प्रभुपाद जी के चरणों में आश्रय धारण किया वो सब मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो सब मेरे शिक्षा गुरु हैं। ये इनसे मैं सब कुछ सीखता हूँ। ये गुरु महाराज का एक बहुत बड़ा एक वैशिष्ट्य है वैष्णव सेवा, और उसमें भी ये विशेष बात, ये सुंदर रूप से ये बात प्रतिष्ठित होती है प्रभुपाद जी के चरणों में कितना अनुराग था श्री गुरु महाराज जी का। कभी किसी जन्म में उनके श्री चरण की धूल प्राप्त हो, ये कह के मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। और यही भावना, यही गुण मैं मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री भक्ति विभूत बोधायन महाराज जी को मैं भी देखता हूँ, ये देखता हूँ। ये भी इनका एक बड़ा विशेष अवदान। मैं समय सीमा को पार कर रहा हूँ, 2 मिनट और लूंगा। जब गुरु महाराज की अप्रकट लीला हुई 1999 में, तब मैं और मेरे गुरु भ्राता माधव प्रिय प्रभु, हम दोनों ने महाराज जी से एक प्रार्थना की कि हम मथुरा में श्री केशव जी गौड़िया मठ में श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के निकट जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी और विचार के।
तुरंत महाराज जी ने ये आज्ञा प्रदान की। बोलते कि मैं तो और तुम्हारे आयु में कोई विशेष अंतर नहीं, मैं वो शिक्षा नहीं दे पाऊंगा जो पूज्यपाद महाराज दे पाएंगे, इसलिए मेरी तरफ से पूरी अनुमति है। और आप विश्वास कीजिए, हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज गुरु जी के निकट पहुंचने से पहले ही पूज्यपाद महाराज उनके पास जाकर ये बात कह गए कि मेरे दो गुरु भाई आपके पास आएंगे, आपकी सेवा करेंगे और सब प्रकार से आपसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। इतना उदार चरित्र आज की तिथि में कहाँ प्राप्त होगा। इसलिए मैं इनके श्री चरणों में भी नमन करता हूँ इस सभा का, और आपकी जो दीनता है उस दीनता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय।